So guys, here is our next chapter, that is comparing quantities part 1. सो इधर हम देखेंगे कैसे हम डेली लाइफ में कंपेयर करते हैं बहुत सारे चीज़ें, और इसको हम रेशियोज में भी दिखाते हैं और उसके इक्विवेलेंट्स एंड स्केल्स, हाउ टू रिप्रेजेंट देम। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे परसेंटेजेस, ठीक है, और देयर कन्वर्सन्स। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, तो हम डेली लाइफ में हम बहुत कुछ चीज़ें कंपेयर करते हैं, जैसे कि इफ़ वी कंपेयर आवर हाइट्स with our siblings, with our friends, with our parents, we compare our heights or we compare our marks obtained, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम कंपेयर करते हैं विथ फ्रैक्शंस, ठीक है। जैसे कि अगर ये दिस इज़ वन चाइल्ड एंड अनदर चाइल्ड दिस, एंड ही इज़ ऑफ 100, his height is 100, and another child is there whose height is this much only, sorry, not from this na, this to this, ठीक है। ये हम हाइट, इसको हम 150 बना देते हैं, 150 सेंटीमीटर्स, और इसका हाइट हो गया, दूसरे का हाइट हो गया 75 सेंटीमीटर। तो 75 इज़ द हाफ ऑफ 150। तो हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि सपोज दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, विल से दैट बी इज़ ट्वाइस ऑफ, सॉरी, ए इज़ ट्वाइस ऑफ बी, means if B is x, B is x, A is 2x. If A is x, B is half of x, तो हम ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सपोज मैं एक एप्पल ले लेते हैं, एक एप्पल। तो suppose my sibling ate half of it and I ate half of it. So from one half, means from two parts, one part she ate and another part I ate. So I'm writing this as half and half. So like this we compare our quantities in with fractions, ठीक है। अभी आ जाते हैं, हम इसको रेशियोज़ में भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसको यहाँ मैं एप्पल को लिख सकती हूँ 1:2, मीन्स फ्रॉम वन एप्पल, फ्रॉम 2 parts I ate 1, फ्रॉम 2 parts I ate 1, ठीक है। तो ऐसे ही हम रेशियोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज़। तो हम फ्रैक्शंस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देखे हैं, तो इट्स वेरी मच सिमिलर, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशियोज़ मीन्स द इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल, सपोज देयर फ्रैक्शन टाइप्स आर इक्वल, ठीक है। जो फ्रैक्शन आते हैं और रेशियो से अगर वो इक्विवेलेंट होते हैं, तो हम वो दी रेशियोज़ को हम इक्विवेलेंट रेशियो भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, इफ़ आई आस्क दैट फाइंड आउट इफ़ 1:2 एंड 2:3 आर इक्विवेलेंट और नॉट, ठीक है। तो मैं इसको 1:2 मीन्स 1/2, 2:3 मीन्स 2/3। तो मैं इसको कंपेयर कैसे कर सकती हूँ, हमने फ्रैक्शंस में भी देखे हैं। मैं इनके डिनोमिनेटर को सेम करूँगी, फिर कंपेयर करूँगी दोनों सेम होते हैं कि नहीं। तो कैसे सेम कर सकती हूँ, 1:3 डिवाइडेड बाई 2:3, 2 डिवाइडेड बाई 3 which is equals to 3/6, and here we are getting 4/6, which are not same, where 3/6 is smaller than 4/6, so 4/6 is greater. तो ये इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। अभी इक्विवेलेंट, अभी दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि 2:4 एंड 4:8। तो इसको हम वैसे ही देखेंगे 2/4 एंड बिटवीन 4/8। तो इनके
डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, या तो सेम करो या तो हम इधर देख रहे हैं कि 8 को हम 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे अगर हम कट कर लें इसको 2 4, तो 2/4 इज इक्वल्स टू 2/4। ओके, सो हेंस 2:4 इज इक्वलेंट विथ 4:8। तो ये हो गया हमारे इक्विवेलेंट रेशियोज विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अभी आ जाते हैं हम हाइट्स, हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज़ को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके स्केल्स कैसे गलत होता है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अभी इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं एक बच्चे ने एक ड्राइंग किया है उनके घर का, और एक उनके सपोज़ ये इनके मम्मी जी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है इधर, ठीक है। क्या गड़बड़ है? अगर हम, ठीक है, इमेजेस आर करेक्ट, हाउस इज़ लुकिंग वेरी नाइस, और मम्मी जी भी बहुत अच्छी दिख रहे हैं। बट अगर जस्ट इमेजिन हमें हमारा एक फ्लोर, हाइट ऑफ एक फ्लोर कितना हो जाता है, लेट 3 मीटर्स, और सेकंड का भी दिस फर्स्ट फ्लोर का भी 3 मीटर, तो हमारे लगभग दी होल हाइट हमारा आ जाता है 3 + 3 6 मीटर, ठीक है। और मम्मी जी नियरली दिख रहे हैं इमेज में, जैसे कि शी इज़ टॉलर दैन द ग्राउंड फ्लोर, शी इज़ इवन टॉलर दैन द ग्राउंड फ्लोर, एंड शी लुक्स लाइक ऑफ 4 मीटर। तो कोई भी इंसान 4 मीटर का हुआ है आज तक? नहीं ना। तो ये हमारा स्केलिंग गलत हो गया है। तो स्केलिंग हम कैसे करेंगे? इसका एक ऐसा होता है कि हाइट मीन्स एक्चुअल हाइट, एक्चुअल हाइट, ठीक है, एक्चुअल हाइट डिवाइडेड बाय actual height of building divided by actual height of mother should be equals to height of building in drawing divided by height of mother in drawing, ठीक है। तो हमारा रेशियो सेम होना चाहिए। अगर रेशियो सेम हो गया तो हमारा ड्राइंग भी ठीक ठाक आ जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हम रेशियो मतलब रेशियो की तरह रेशियो को कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं, और यूनिटरी मेथड में भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम रेशियो मेथड में देखेंगे कैसे। सो एक्चुअल हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगा? सपोज एक्चुअल हाइट ऑफ मदर इज़ 2 मीटर, तो एक्चुअल हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारा क्या हो गया? 6 डिवाइडेड बाय एक्चुअल हाइट ऑफ मदर इज़ 2 इक्वल्स टू हाइट ऑफ बिल्डिंग इन ड्राइंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग इन ड्राइंग सपोज 12 सेंटीमीटर यू हैव टेकन, 12 सेंटीमीटर divided by height of mother. We don't know, we want to find out height of mother in the drawing, so suppose this is x. अभी हम निकाल सकते हैं 6x equals to 24 implies that x equals to 24/6 which is equals to 4 सेंटीमीटर। तो हमें अगर ड्राइंग में मम्मी जी का फिगर बनाना है, ड्राइंग बनाना है, तो हमको उनके हाइट 4 सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया रेशियो मेथड। अभी यूनिटरी मेथड में कैसे हम निकाल सकते हैं? वेरी सिंपल, 6 मीटर हमने 6 मीटर को लिया है 12 सेंटीमीटर, सो 6 मीटर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर हमारा कितना हो गया? 12/6 विच इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो मम्मी जी के हाइट है 2 मीटर, सो 2 मीटर इज इक्वल्स टू 2 × 2 विच इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो हमारा आ गया मम्मी जी का हाइट इन द ड्राइंग शुड बी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ पार्ट 1। इन पार्ट 2 विल सी अबाउट द परसेंटेजेस, देयर कन्वर्शंस एंड एवरीथिंग। So thank you so much guys. If you have any doubt from this chapter, from this part, you can ask me in the comment section.